फ्रेंड्स, स्वागत है ज्योग्राफी के अगली क्लास में। ठीक है, तो आज हम जैसे ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट समझते हुए चल रहे हैं, ऐसे ही एक और कॉन्सेप्ट आज थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो है ही। ठीक है, हर चीज ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट है। पहली बात तो जब तक वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होगी, पहली बार हर बार बता चुकी हूँ, मैप से ही हर बार क्लैरिटी होती रहती है। ठीक है, तो चलो आज हम एक छोटा सा टॉपिक ले रहे हैं, लेक्स। ठीक है, लेक जो कि इंडिया में देखे आपने, फ्रेश वाटर लेक्स होती हैं, आपने सॉल्ट वाटर लेक सुनी होंगी, और भी तरीके की होती है, वॉल्केनो की वजह से भी लेक्स बनती हैं। ठीक है, बहुत तरीके की लेक्स होती हैं, पर इंडिया में कुछ है, कुछ एग्जाम्पल्स हम वर्ल्ड के भी देखेंगे, तो हम देखते हुए चलेंगे। ठीक है, लेक क्या है? एक छोटा सा एक, मतलब आसपास पूरा लैंडफॉर्म है, बीच में वाटर है, छोटे से एरिया में है, उसको हम लेक करें। ठीक है, कुछ वेटलैंड साइट्स भी हैं जो हमारे लेक में देखने को मिलती है। आपकी लोकटक लेक है मणिपुर में। ठीक है, तो आज हम देख रहे हैं लेक्स के बारे में कि क्या इंपॉर्टेंस है लेक का, लेक कैसी होती है, क्या बनते हैं, क्या क्या फीचर्स है उसके, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्टेटमेंट या फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादातर आ जाएगा। ठीक है, इसमें मेजरली फैक्चुअल क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं वैसे भी। ठीक है, डिफरेंस पूछ लिया आपसे, दो स्टेटमेंट दे दिए कि दीज लेक्स आर फॉर्म बाय दिस एक्टिविटी, और ये पर्टिकुलर लेक एग्जाम नाम दे दिया। इसमें ज्यादातर नाम देखने को मिलेंगे, डल लेक है, लोकटक लेक है, लोनार लेक है। ठीक है, ये अलग अलग तरीके से बनी हुई है लेक्स, इसलिए इनमें कुछ डिफरेंस है। तो वही चीज एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ली जाती है स्टेटमेंट के तौर पे कि डल लेक इज व्हाट इज अ दिस टाइप ऑफ लेक। वो आपको सोचना है कि किस एक्टिविटी से बनी है। ठीक है, तो भाई एक क्वेश्चन के लिए भी हम मेहनत करें तो अच्छा है। एक एक मार्क्स, पॉइंट पॉइंट मार्क्स एग्जाम में कीमती होता है, बहुत अच्छे से समझते हैं हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले आप लोग तो। ठीक है, तो भाई आपका पॉइंट मार्क्स और एक मार्क्स मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। चलो समझते हैं अपन लेक्स के बारे में। अब ये देखो लेक कितनी सुंदर है ना, किसी पहाड़ की होगी, पहाड़ की लेक बनाई मैंने, कोई जम्मू कश्मीर की होगी कोई लेक, है ना, डल लेक या वो उस टाइप की लेक्स हैं ये, वो आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो पहले देखना चाह रहे हैं हम नेक्स्ट लेक्स। लेक्स जो है वो बहुत सारी है इंडिया में। ठीक है, आपका मैप भी है आगे, ये दिखाऊं मैं, ये मैप से ही देखो। ठीक है, दो तरह की इसमें मेजर लेक बताई है, एक तो सॉल्ट वाटर लेक और फ्रेश वाटर लेक। ठीक है, और कुछ इतना मेजर कवर नहीं, पर हम आज जो है थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट नाम के भी लेक्स को पढ़ेंगे और समझेंगे कि उस पर ये लेक उस टाइप की क्यों है। ठीक है, तो आ जाते हैं हम इसी पे वापस। इंडिया हैज मैनी लेक्स, दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन साइज एंड ऑफ कोर्स। कोई लेक बड़ी होती है, कोई लोग छोटी होती है। ठीक है, डिपेंड ऑन द उनका वाटर एरिया, उधर कितनी बारिश हुई, रेनफॉल की वजह से ही ज्यादातर लेक देखने को मिलती है और बनती है। ठीक है, कुछ होती है परमानेंट। परमानेंट मतलब आपकी जो हिमालय रिवर, जो मैं आपको बता रही हूँ, हिमालयन पेनिनसुलर रिवर, भाई कोई रिवर्स ही ऐसी हैं आपकी कृष्णा गोदावरी वाली, जो पेनिनसुलर रिवर है वो बारिश की वजह से ही फिल होती है। ठीक है, कुछ रिवर ऐसी, लेक्स ऐसी हैं जो परमानेंट ही है। क्यों? क्योंकि उनका जो वाटर है वो रेनी सीजन में ही देखने को मिलेगा। लाइक द लेक्स इन बेसन और इनलैंड रेंज ऑफ सेमी एरिड रीजन। सेमी एरिड, एरिड रीजन की बात बताओ। हमारी एक लेक है राजस्थान में, एक लेक है राजस्थान में, सांबर लेक। किस टाइप की लेक है वो? नमकीन लेक है, सॉल्ट वाटर। सॉल्ट वाटर कह लो या ब्रैकिश वाटर, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। क्या बोला भैया मैंने? मैंने क्या बोल दिया? कुछ वैसे कुछ अलग से एलियन का नाम नहीं ले दिया मैंने। मैंने बोला सॉल्ट वाटर, सॉल्ट वाटर, या मतलब नमकीन पानी, उसको आप ब्रैकिश भी कहते हैं, BRACKISH, ब्रैकिश वाटर। आपके स्टेटमेंट आ जाएगा, ये दोनों टर्म पता होनी चाहिए। वो लोग नहीं लिखते हैं सॉल्ट वाटर नहीं लिखा, भाई कॉम्पिटेटिव एग्जाम पढ़ रहे हो तो ब्रैकिश भी आपने टर्म पढ़ी होगी, इसलिए वो ब्रैकिश लिख देते हैं, ब्रैकिश वाटर लेक। ठीक है, मतलब होता है नमकीन पानी वाली लेक, सॉल्ट वाटर। ठीक है, तो सांबर लेक हमारी सॉल्ट वाटर है, वो वही बता रहे हैं कि इनलैंड ड्रेनेज मतलब जब वो लेक जिसमें आपके बारिश के थ्रू पानी दिख रहा है, या मतलब आपकी रिवर जो उसी एरिया में बह रही है, जैसे लूनी रिवर है राजस्थान में फ्लो कर रही है। ठीक है, और वहीं जाके वो खत्म भी हो जाती है, वो बहुत छोटी सी रिवर है। ठीक है, राजस्थान सूखा इसका मतलब नहीं कि वो रिवर नहीं, पानी है वहां पे, लोग रहते हैं। ठीक है,
तो ऐसा नहीं है वहां पे पानी ही नहीं है, बिल्कुल बहुत बड़ी गलतफहमी है, वहाँ पानी है। ठीक है, वहां बारिश भी होती है। अरावली इसकी वजह से मेजर पोर्शन है कि इस साइड थार डेजर्ट है और इस साइड आपका ईस्टर्न साइड में ज्यादा डेवलपमेंट है, वहां बारिश है, इसलिए पॉपुलेशन भी वहां ज्यादा है। ठीक है, आपका कोटा हड़ौती रीजन ये सब, यहाँ बारिश ज्यादा होती है। ठीक है, तो लूनी रिवर जो है, जो आपके अजमेर से नागपहाड़ के इधर से निकलती है, पुष्कर के इधर से, वो राजस्थान की रिवर है। वो एक सेमी एरिड रीजन का पार्ट हो गया, वो एक इनलैंड ड्रेनेज है, वो रिवर है, उसमें बारिश आएगी तो उसमें पानी दिखेगा। ठीक है, वो एक तरीके से वैसी रिवर है, उस वजह से लेक भी देखने को मिलती है, सांबर लेक। क्या आपके जयपुर के इधर है। ठीक है, आपके बॉर्डर रीजन पे है, अजमेर के पास है, जयपुर के पास में बॉर्डर रीजन पे सांबर। तो कुछ लेक्स परमानेंट होती हैं, रेनी सीजन में बहुत ज्यादा बारिश आ गई पानी है, कुछ जैसे कुछ सेमी एरिड रीजन्स में भी वो बारिश की वजह से, वही एग्जाम्पल। ठीक है, कुछ लेक्स होती हैं ग्लेशियर की वजह से। भाई हिमालय पे जो आपकी लेक मिलेंगी, ये वही थोड़ा डिफरेंस हो गया। ठीक है, समझ रहे हो बात, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, हिमालय पेनिनसुला वाले डिफरेंस हो गया। ग्लेशियर कहाँ है, आपके हिमालयाज में। तो वहां जो लेक है आपकी, डल लेक है, वुलर लेक है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो वहां आइस कवर्स हैं, while others being formed by wind river action और human activities। कुछ लेक्स ऐसी होती हैं जो ग्लेशियर की वजह से बन रही हैं, आइस मेल्ट हो रही है। ठीक है, कुछ लेक ऐसी हैं जो हवा इतनी चल रही है कि पानी शिफ्ट हो रहा है, कोई टाइड्स ऐसी आ गई तो रिवर उस वजह से इतना उछाल आया। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जो लोग बना देते हैं, आर्टिफिशियल लेक्स होती हैं। ठीक है, आजकल तो आर्टिफिशियल रेन भी हो रही है। अभी रिसेंटली देखा कि दिल्ली में एक प्रोजेक्ट चालू हुआ आर्टिफिशियल रेन का। ठीक है, दे हैव सम टाइप विद आई सर्टेन आईआईटी। तो आर्टिफिशियल रेन वही उसका एक सिग्निफिकेंट है, बादल में पर्टिकुलर जाके वो ड्रॉप कुछ केमिकल रहेगा जिस वजह से अपने आप रेन होगी। बताओ, ये टाइम आ गया है, इतनी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है कि आर्टिफिशियल रेन करवानी पड़ रही है, कम हो पोल्यूशन, कैसे जिएंगे आगे सालों में फिर। ठीक है, तो ये कुछ लेक्स हैं ऐसे बनती है। चलो भाई, अब आगे पढ़ लेते हैं। ये कुछ फीचर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल ऐसी चीजें बहुत पूछी जा रही है, ये सब लेक्स कैसी होती हैं क्या, ये बहुत पुराने टाइप के क्वेश्चन हो गए। अब जो है बहुत एनालिटिकल है, क्योंकि इतना समझदार हो चुका है वैसे भी इंडिया, इतने लोग एग्जाम दे रहे हैं, अब लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू अ सब्जेक्ट कॉन्सेप्चुअल बेस पे ज्यादा गई है। ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस पे ज्यादा पूछ रहे हैं। आपको मैंने बहुत सारे उसमें बताया है, और हिमालयाज का जो उसमें मैं जब आपका ड्रेनेज सिस्टम का वीडियो है उसमें मैंने आपको डिफरेंस भी बताया है, हिमालयन रिवर पेनिनसुलर रिवर। उसमें मियंडरिंग भी बताया है, मियंडर्स, जब रिवर ऐसे फ्लो करती हुई आ रही है और वो आपको हिमालय पे ही दिखेगी। ठीक है, जब ऐसे फ्लो करती हुई आ रही है और ये वाला पार्ट और फ्लो करते ही चक्कर में डिपॉजिट सपोज है सेडिमेंट्स इकट्ठे हो गए किसी विंड एक्शन की वजह से, तो अब रिवर जो है ये वाला पोर्शन अलग हो गया, ये वाला पोर्शन अलग हो गया और ये अलग से बन गया, और सेडिमेंट्स इकट्ठे हो गए इसके साइड में, और ये अब रिवर ऐसे फ्लो करती हुई इसका पाथ ही छोटा हो गया क्योंकि इधर से वो पार्ट कट गया। ठीक है, तो ये बन गई ऑक्सबो लेक। ये डिफरेंस है, मियंडर से ही बनते हैं, मियंडर का कट ऑफ वाला पार्ट हो गया ऑक्सबो लेक्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पिट्स एंड बार्स, स्पिट एंड बार क्या होते हैं। ठीक है, ये आपको कोस्टल एरिया पे ही मिलेंगे। आपके कोस्टल एरिया कहाँ है, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, कोस्टल एरिया पे ये आपकी जैसे एग्जांपल है चिलिका लेक उड़ीसा के इधर। ठीक है, पुलिकैट लेक, कोलेरू लेक। ठीक है, स्पिट एंड बार्स क्या होता है, यहाँ देखो, ये आपका बे ऑफ बंगाल है, उस एग्जाम्पल समझ रहे हैं, ये आपका बे ऑफ बंगाल है, ये आपका ईस्टर्न घाट वाला एरिया है। ठीक है, जब ये आपका लैंड पोर्शन है। ठीक है, तो जब ये कोई हाई टाइड्स आ गई, टाइडल एक्टिविटी होती है, ठीक है, उस वजह से पानी जो है ओशन का तो लैंड से टकराता ही रहता है, ये कंटिन्यू हिट करता रहता है लैंड को, ओशन का वाटर। ठीक है, और हमारे अंदर से जो रिवर्स आ रही हैं वो इससे आके मिलती हैं। तो जब ये हिट करता रहता है और लैंड जो रिवर्स सेडिमेंट्स ला रही हैं, डेल्टा जो ट्रिब्यूटरी सेडिमेंट्स ला रही हैं, डेल्टा बन रहे हैं, तो जब वो लैंडफॉर्म के सेडिमेंट्स यहाँ इकट्ठे होने लग जाते हैं, भाई यहाँ तक था घाट एरिया। ठीक है, पर पानी अंदर की तरफ फ्लो आ गया क्योंकि उसको अब पर जो रिवर्स आ गई वो इधर आके और सेडिमेंट्स जो आपके कंक्रीट जो मिट्टी है जो रिवर ला रही है वो सेडिमेंट करके लैंडफॉर्म बना रही है। ठीक है, पर पानी अभी भी, पानी का फ्लो तो बढ़ता ही रहेगा लैंड एरिया से,
तो जब ये सेडिमेंट यहाँ तक थे पहले, अब ये चीज इधर तक बढ़ रही है, और जब वो इस तरीके का लैंड फॉर्म कर रही है, ये तरीके का लैंड फॉर्म, तो इस वाले को कहेंगे हम स्पिट। और ये वही वही अगर ये ही लैंड फॉर्म इतना आगे तक खिंच गया और इसी लैंड एरिया से जाके ये ओपनिंग बंद हो गई, ठीक है, और इस लैंड एरिया से आके मिल गया और बहुत छोटी सी ओपनिंग है, तो ये होती है बार। क्या होती है ये? बार। आ रही है बात समझ में? ये है स्पिट। जब वो रिवर्स ये इंडिया है आपका, ईस्टर्न घाट वाला एरिया मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, ये लैंडफॉर्म जब रिवर्स बहती हुई आ रही हैं तो सेडिमेंट्स ला रही है। सेडिमेंट्स लाके जब ये सेडिमेंट्स इस फॉर्मेशन में, इस शेप में इकट्ठे हो रहे हैं कि ये लैंडफॉर्म ये वाला शेप ले रही है, और ऐसे जाके कुछ पॉइंटेड कुछ लैंडफॉर्म आके बन रहा है कोस्टल एरिया पे, ऐसा, तो ये हो गया आपका स्पिट। और वही ये लैंडफॉर्म अगर ये आगे जाके इससे टच हो गया, कवर कर लिया, ये नैरो ओपनिंग है। स्पिट में आपको हमेशा नैरो ओपनिंग दिखेगी, ये ओपनिंग दिखेगी एक साइड से और ऐसे कवर होगा, ठीक है। तो वही हो गया ये बे। वेज भी तो ऐसी होती है, तो इसको हम कहेंगे स्पिट। इस चीज को हम कहेंगे स्पिट। इस टाइप ऑफ कोस्टल एरिया पे इस लैंडफॉर्म को बनने को हम कहेंगे स्पिट, ठीक है। वही यहाँ एक साइड ओपनिंग है, वही ये वाला लैंडफॉर्म दिस इज क्रिएटिंग बाय द सेडिमेंट्स। ये अगर इससे टच हो गया दूसरे लैंडफॉर्म से, जैसे यहाँ देखने को मिल रहा है, ठीक है, और इसके बीच में पानी है ही, क्योंकि ये ओशन का पानी आ रहा है, ये इतनी ओपनिंग थी, पर इसने इधर एक लैंडफॉर्म बना दिया, ये यहाँ आके बंद हो गया, जो आपको यहाँ दिख रहा है। तो ये इतना बड़ा आके लैंडफॉर्म इसने अब कवर कर लिया, दैट इज बार। बट देयर इज अ ओनली वन माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन स्पिट और बार में, कि इसमें आपको ओपनिंग दिखेगी, ठीक है, और यहां आपको ओपनिंग नहीं दिखेगी। और जब ये ओपनिंग नहीं है तो उसके बीच में पानी है, और कोस्टल एरिया पे ये आपको फीचर देखने को मिल रहा है, दैट इज लगून लेक, जो कि आपकी है चिलिका, उड़ीसा में। उड़ीसा की जो कोस्टल एरिया पे है, वही मैंने एग्जांपल दिया, ये एक तरीके होगी चिलिका लेक, ठीक है। दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द स्पिट एंड बार। स्पिट एंड बार आपको याद रखना कोस्टल एरिया पे ही मिलेगा, ज्यादा कुछ इतना हार्ड नहीं है। बस ये याद रखना कि सेडिमेंट्स और रिवर जो ला रही हैं, ठीक है, उस सेडिमेंट इकट्ठे इस तरह का से हो गए, ये फॉर्म ले लिया, तो दैट इज अ स्पिट। और वो अगर स्पिट आगे और बढ़ गया और ज्वाइन हो गया, तो दैट इज अ बार, ठीक है। और वो बार के बीच में जो पानी है, दैट इज लगून लेक, एंड दिस इज द मेजर एग्जाम्पल ऑफ द चिलिका लेक। चिलिका लेक इसी का एग्जाम्पल है जो आपको उड़ीसा में देखने को मिलती है, ठीक है। लेक्स इनलैंड ड्रेनेज मेजर मैंने आपको बताया सीजनल होती, जैसे सांबर लेक आ गया ना, ये सांबर लेक राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में, जो कि एक नमकीन पानी की लेक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बताऊंगी मैं आगे नमकीन पानी की लेक क्या होती है, सॉल्ट वाटर या ब्रैकिश वाटर लेक क्या होती है, आगे चलो। ये याद रखना कौन सी लेक्स कहाँ है। चिलिका लेक आपकी उड़ीसा में, ठीक है, ऐसे। ये आपकी लेक्स है, देखो कितनी सारी लेक्स हैं, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में है, आके इधर इधर तो सांबर है, इधर मणिपुर में है, ठीक है, और इधर साउथ में है, ये देखो यहाँ पर है चिलिका लेक, ठीक है, और इधर है, बहुत सारी लेक्स हैं, सॉल्ट वाटर लेक्स हैं, ये सब है। चलो अब टाइप्स ऑफ लेक्स देखते हैं। लेक्स किस किस टाइप, फ्रेश वाटर लेक्स तो वही फ्रेश वाटर आ रहा है, रिवर का फ्रेश वाटर कहाँ से आता है, रिवर का फ्रेश वाटर ग्लेशियर से, ठीक है। ग्लेशियर तो साफ है, क्लीन है, बर्फ है, वो फ्लो के आ रही है, तो वो बाद में जब ग्लेशियर मेल्ट होते हैं और जब वो लेटर बनते हैं और लेक एरिया में मतलब किसी लैंड एरिया में जाके वो रिवर एक डिस्चार्ज हो जाती है, वो लैंड एरिया कवर हो जाता है, वो लेक बन जाता है, ठीक है। तो वो वुलर लेक आपकी है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। और ये बेसिकली देखने को मिलती है, ये आपकी टेक्टोनिक एक्टिविटी का ही ओरिजिन देखने को मिलती है, भाई वहां हिमालयस बने टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से ही बने, ठीक है। पर इसको टेक्टोनिक लेक नहीं कहेंगे, टेक्टोनिक लेक्स अलग होती है कार्लडेरा वाली, ठीक है। आपकी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है, ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, वुलर लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक,
कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैच द फॉलोइंग पूछ लेंगे। डल लेक कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में, ये भी फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है। लोकटक लेक कहाँ है? मणिपुर में। मणिपुर। बारापानी कहाँ है? मेघालय में। ठीक है। भीमताल कहाँ है? उत्तराखंड में। ये सब मैं बता रही हूँ, ये मैच द फॉलोइंग में आ जाएंगे। ठीक है, ये याद रखना। डल लेक आपकी जम्मू एंड कश्मीर, भीमताल आपका उत्तराखंड, नैनीताल वही उत्तराखंड, लोकटक आपका मणिपुर, बारापानी आपका मेघालय। ठीक है, ये यहाँ पे है, ये लेक्स के नाम है, ये फ्रेश वाटर लेक्स हैं। आपके स्टेटमेंट आ जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फ्रेश वाटर लेक, और उसमें ऑप्शन दे दिए डल लेक, भीमताल, सांबर। सांबर इज नॉट अ फ्रेश वाटर, इज अ सॉल्ट वाटर। ठीक है। सॉल्ट वाटर लेक्स वो होती है, सलाइन लेक्स भी कहते हैं इनको, ये जब फॉर्म होती हैं जहां से, अब जहां नमक ज्यादा है, ठीक है, पानी होगा नहीं, बारिश हो नहीं रही, पानी होगा नहीं, तो जमीन के जो मिनरल्स हैं उसका नमक उस एरिया में ज्यादा होगा और पानी की क्वांटिटी कम होगी, तो पानी इवेपोरेट नहीं हो रहा, तो उसमें बारिश भी नहीं हो रही, तो इसीलिए वहां नमक ज्यादा हो गया, पानी कम है क्वांटिटी, दैट्स व्हाई इट इज सॉल्ट वाटर लेक। ठीक है, जो आपको कम बारिश वाले एरिया में ही ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि अब राजस्थान है, राजस्थान में इतनी बारिश उससे एरिया में होती नहीं है, यहाँ वाटर इवेपोरेट होगा भी नहीं इतनी जल्दी। ठीक है, और आपका जो सॉल्ट का कंटेंट है वाटर की टेबल में, जो ग्राउंड वाटर से, जमीन के नीचे से भी जो है मिनरल्स है आपके खाने हैं, ठीक है, तो उसका जो सॉल्ट है वो जमीन उस एरिया में ज्यादा दिखेगा पानी के कंपैरिजन में, दैट इज सॉल्ट वाटर लेक्स। ठीक है, ये डिफरेंट है, सॉल्ट कंटेंट ज्यादा है। ओके, आपका एग्जाम्पल हो गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे फ्रेश वाटर भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे आपके ग्लेशियर नहीं है, ठीक है, इसलिए ये सॉल्ट में रहेंगे। ग्रेट सॉल्ट लेक है, अरल सी है, डेड सी। अरल सी आपका है उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में, वर्ल्ड मैप में। ठीक है, याद रखना अरल सी कहाँ है? उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में। ये भी एक सॉल्ट लेक का पार्ट है। सी, ये सॉल्ट सी है, यहाँ नमकीन पानी है। ठीक है। टेक्टोनिक लेक्स, टेक्टोनिक लेक्स होती हैं जब कोई टेक्टोनिक एक्टिविटी, क्या टेक्टोनिक एक्टिविटी? वॉल्केनो फट गया, दैट इज अ टेक्टोनिक एक्टिविटी। ठीक है, तो उस वजह से जो लेक फॉर्म हुई है, ठीक है, सबसिडेंस आपका जो एक कॉन्टिनेंटल प्लेट नीचे गई है, दूसरी ऊपर, हाई हेवियर डेंसिटी प्लेट नीचे गई है लोअर डेंसिटी प्लेट के नीचे, ठीक है, उससे वो थोड़ा गड्ढा बन गया है, वो लेक फॉर्म हो गया। ठीक है, अर्थ क्रस्ट में वो डिप्रेशन बन गया, वो लेक फॉर्म हो गया। ठीक है, उनकी अलग साइजेस होते हैं, अलग डेप्थ होती है, सच डिप्रेशन गिव राइज, डिप्रेशन मतलब गड्ढा, ठीक है, राइज टू लेक्स, और फिर उसमें पानी भर जाएगा तो वो लेक बन जाएंगे, सिंपल। एक गड्ढे में पानी भरना ही तो लेक हो गया। अब नॉर्मल सा गड्ढा कर दोगे उसमें पानी भर जाएगा, वो लेक नहीं होगी, बहुत बड़ा एरिया होता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? ये टेक्टोनिक एक्टिविटी हो गई। यहाँ लिखा है सबसिडेंस, मतलब मेरी सबडक्शन जोन की वीडियो है, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि सबडक्शन जोन के, तो वो सबडक्शन जोन वाला जो एरिया होता है जब हाईवियर डेंसिटी प्लेट नीचे चली जाती है लोअर डेंसिटी प्लेट के, जब दो प्लेट्स आपस में भिड़ती हैं तो आपके ट्रेंचेस बनते हैं, वॉल्केनो आते हैं। ठीक है, ये हैवी डेंसिटी प्लेट है और ये लोअर डेंसिटी प्लेट है, ये इसके नीचे चली गई, यहाँ गड्ढा हो गया। ठीक है, ऐसे, तो ये लेक्स बन गई, फिर यहाँ पानी भर जाएगा, ये लेक बन जाएंगे। एग्जाम्पल है लेक टिटिकाका। ठीक है, आपका कैस्पियन सी जो इधर नॉर्थ अमेरिका के इधर है, ठीक है, जो आपके यूरोप के इधर है, यूरोप नॉर्थ अमेरिका इधर कैस्पियन सी, लेक टिटिकाका। आ रही बात समझ में? चलिए, मरीन डिपॉजिट से बनते हैं, लगून का मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, लेक चिलिका। ठीक है, उड़ीसा में है आपकी लेक चिलिका। आ रही बात समझ में? मरीन डिपॉजिट्स वही वही जो सेडिमेंट्स आते हैं, ठीक है, फिर ओशन से सेडिमेंट्स आ रहे हैं उससे वो कवर कर देगा, वो बार खिंच जाएगी लंबी, दैट इज लगून लेक्स। ठीक है, ये आपके वॉल्केनिक एक्टिविटी से बन रहे हैं, क्रेटर और कार्डेरा रे। भाई जब कोई वॉल्केनो फटता है, ठीक है, ये इसकी ओपनिंग है, कोई वॉल्केनो फटता है तो ये फट के इधर तो लावा चला जाता है, ये लावा चला जाता है, ठीक है, और इधर हो जाता है गड्ढा,
इस साइड हो गया, यहाँ चला गया लावा और यहाँ हो गया गड्ढा। ये हो गया गड्ढा लावा की वजह से। ठीक है, ओके, ये हो गया गड्ढा। अब इसमें अगर बारिश आ गई, यहाँ पानी भर गया, ठीक है, क्या बोल रही हूं मैं, चलो अच्छे से समझो और अच्छे से देखो कि ये वॉल्केनो है, ठीक है, ये फटा, ये माउंटेन में से वॉल्केनो फटा, ठीक है। कुछ वॉल्केनोज ऐसे होते हैं जो वो भाई एक तो कुछ यहाँ गड्ढा करेंगे लावा की वजह से, वो ठीक है। कुछ ऐसे वॉल्केनो होते हैं जो ऊपर इतना ज्यादा नहीं, ऊपर फटके और यहीं गिर जाते हैं, यहीं गिर गए तो यहाँ गड्ढा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा फिर लैंडफॉर्म। ठीक है, वो वॉल्केनो फटा और यहीं गिर गया लावा, और गिरे ही जा रहा है तो वो डिप्रेशन बना रहा है, गड्ढा बना रहा है। ठीक है, तो इसमें अगर बारिश हो जाएगी, इसके आगे सराउंडिंग्स हो गई, बहुत गहरा गड्ढा बनाता है, इसके आगे सराउंडिंग्स हो गई तो यहाँ हो गया पानी भर गया, ये हो गए लेक। तो जब वॉल्केनिक एक्टिविटी से वो होते हैं काल्डेरा ऑफ क्रेटर लेक। क्या? ड्यूरिंग अ वॉल्केनिक एक्सप्लोजन टॉप ऑफ द कोन, इस टॉप ऑफ द कोन ये वॉल्केनो फटा, ब्लोन ऑफ लीविंग अ बिहाइंड ऑफ नेचुरल हॉलो ऑफ अ क्रेटर, ये ऐसे हो गया। अब क्या फॉर्म दिखा, ये ऐसा हो गया, वॉल्केनो फटा, इतनी बड़ी ओपनिंग हो गई, ठीक है, और वो यहीं गिर गया। दिस में एनलार्ज एंड सबसिडेंस इनटू अ काल्डेरा, ठीक है, इतना वॉल्केनो फटा और यहीं गिर रहा है, ये इतना बड़ा ऐसा एरिया बना देगा, गहरा गड्ढा। ठीक है, तो वो होगा काल्डेरा, यहाँ हो जाएगा गड्ढा और ये पानी भर जाएगा। ठीक है, एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज, एक्सटिंक्ट वो होते हैं जो बहुत ज्यादा फटते हैं, एक्टिव होते हैं। रेनफॉल स्ट्रेट इनटू द क्रेटर और काल्डेरा, बारिश यहाँ हुआ, ठीक है, तो यहाँ पानी भर गया, ये पानी भर गया यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो गई आपकी काल्डेरा लेक्स। और आपके महाराष्ट्र में देखने को मिलती है काल्डेरा लेक। कहाँ देखने मिलती है? महाराष्ट्र में। लोनार लेक जो है महाराष्ट्र में काल्डेरा लेक है। इंडोनेशिया में आपके क्रैकाटो लेक है, काल्डेरा लेक है। ऐसे पूछ लेंगे ये एग्जाम्पल्स के तौर पे, ठीक है, ये याद रखना। अब इम्पोर्टेंस क्या है हमारी इसका, ये हमारी तरह तरह की लेक हो गई, मरीन डिपॉजिट से, टेक्टोनिक लेक्स हो गई, फ्रेश वाटर लेक्स हो गई, सॉल्ट वाटर लेक्स हो गई। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ लेक्स, लेक्स जो है वो हेल्प करती है हमारे रिवर को रेगुलेट रखने में। ठीक है, पानी आता है। हैवी रेन्स होती है तो फ्लडिंग से बचाती है, क्योंकि वो एक लैंडफॉर्म ऐसा डिप्रेशन दिख जाता है तो पानी वहीं भर जाता है आके। ठीक है, ड्राई सीजन में हेल्प करती हैं, एक तरीके से पानी सूखा पड़ा है पर लेक में पानी है। ओके, हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स में हेल्प करती है। आपकी जो क्लाइमेट है इक्वेटिक सिस्टम में हेल्प करती हैं, नेचुरल ब्यूटी बढ़ाती हैं। लोग टूरिस्ट प्लेसेस आते हैं ना फ्रेश वाटर लेक देखने, वुलर लेक, डल लेक, एक टूरिस्ट स्पॉट्स बन गए हैं। ठीक है, तो ये मेजर इंपॉर्टेंस है लेक का। ठीक है, ये बहुत ध्यान रखना, कुछ इतना ज़्यादा हैवी, इतना हैवी भी नहीं है, नॉर्मल है। ठीक है, हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स है, ड्राई सीजन में हेल्प कर रही है, और फ्लो रहेगा रिवर का, एक्वेटिक सिस्टम में हेल्प कर रही है, टूरिज्म बढ़ा रही है, ये मेजर पॉइंट्स। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट लेक्स ऑफ इंडिया। स्पिट्स और बार का बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, आजकल ये कॉन्सेप्ट बेस्ड ज़्यादा आ रहे हैं। सो थैंक यू एवरीवन।